हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को आप लोग ना लाइक कर दो, लाइक करके शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिए। ठीक है, अवॉइड नहीं करना है। चलिए फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा पहला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, बताइए? शेर शाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह ने। किसने? शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए है मिर्जा गुलाम अहमद, बी है सर सैयद अहमद, सी है रसीद अहमद, डी है हुसैन अहमद। तो अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन जो कि 1889 या फिर 90 में किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्तों, ये क्लास ना सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, इसके लिए तो रामबाण क्लास है। इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए और लास्ट मोमेंट पे आपको जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके आप लोग मतलब कि क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए, है ना। और ज़्यादा हाइपर भी नहीं होना है और टेंशन भी नहीं लेना कि पता नहीं क्या होगा। आपने जो पढ़ा है पर्याप्त पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। ठीक है, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जितने क्वेश्चन हो सके ना उसको पी करते रहो, पी प्रैक्टिस खूब करो, दबा के करो। ठीक है, और टेंशन फ्री होगा। ठीक है, माइंड में ये टेंशन मत, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पॉजिटिव रहो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ब्रह्म समाज का मेन उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, बी है अकेश्वरवाद का प्रचार करना, सी है एक और दो दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज का मेन उद्देश्य था अकेश्वरवाद का प्रचार करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था अकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी, कन्नौज थी, दिल्ली थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पाल वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो क्या थी? पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मुद्दिगिरी या फिर इसी को मुंगेर भी बोलते हैं, मुद्दिगिरी या फिर मुंगेर, ये पाल वंश की राजधानी थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? लो जी, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या फिर साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? जय सिंह ने, अफजल खां, औरंगजेब ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कहा था शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? जो खालसा भूमि थी ना, वो किसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? ऑप्शन ए है गयासुद्दीन ऐबक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर डी है फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है अशोक, सी है हर्ष, डी है फाहियान। तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। किसने? कनिष्क। ये भी क्लास देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है पीवाई क्यू हैं, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन पीवाई क्यू हैं। इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं ना कि इस क्लास को प्लीज़ अवॉइड मत कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको लेकर आए हैं, आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अवॉइड मत करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो भी कंपटीशन है आपकी तैयारी कर रही है, एनीवन कोई भी एग्जाम है, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन, चलिए फटाफट इसको बताइए आप लोग। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, बताइए।
बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और सिंपल है, तो इसका रिप्लाई आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट, चलिए दीजिए फटाफट। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है, ऋग्वेद है, पुराण है या फिर इंडिका है, बताइए। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों ऑप्शन डी इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ऑप्शन ए है पंचमहल, बी है दीवाने खास, सी है जोधाबाई का महल या फिर बुलंद दरवाजा। तो अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचमहल। कौन सा है? पंचमहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। त्रात्रान जिसको मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया है? शक है, कुषाण है, हिंद यवन है या फिर पार्थियन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक। किसने मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो शक ने किया था। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का जो राज्य था वो किस क्षेत्र में फैला हुआ था? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में, दक्कन के पठार में या फिर कोरोमंडल तट या फिर दक्कन के कुछ भाग? तो बताइए, चोलों का जो राज्य था आपने पढ़ा होगा, है ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो चोलों का राज्य था वो किस क्षेत्र तक फैला हुआ था, किस क्षेत्र में फैला हुआ था चोलों का जो राज्य था? तो दोस्तों चोलों का जो राज्य था ये कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में ये फैला हुआ था। चोल का जो राज्य था ना वो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट में से बाहर निकाल बाहर करूंगा और अंततः भारत से? तो किसने ये घोषणा कर दिया था? किसने घोषणा कर रखी थी? किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट में से बाहर करूंगा, वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट में से बाहर करूंगा और अंततः भारत से? पहले वो जो है कि अकाट से निकाल बाहर करूंगा और फिर भारत से चंदा साहिब, मोहम्मद अली, हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान? बताइए किसने घोषणा कर रखी थी? बताइए किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट में से निकाल बाहर करूंगा और फिर भारत से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदर अली ने कहा था। किसने कहा था? हैदर अली का ये घोषणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य हैं जिसको कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर व त्रावणकोर है, झांसी, नागपुर व सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर, सतारा व फिर भावनगर। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर व सतारा। झांसी है, नागपुर है और सतारा है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? इब्राहिम लोधी है, सिकंदर लोधी है, बहलोल लोधी है, इनमें से कोई नहीं। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक की बात करें तो वो है बहलोल लोधी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? मालखेत या फिर मानिखेत है, मालखंड या फिर मानिखेत है, कन्नौज है, दिल्ली है या फिर पाटलिपुत्र है? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी बताइए? राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी मानिखेत। इसी को मालखंडी भी बोलते हैं, मानिखेत या फिर मालखंड। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन थे? देखिए रचनाकार से ना क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने आर का एग्जाम देखा होगा ना, वहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं कौन है? जाकिर हुसैन है, अबुल कलाम आज़ाद हैं, सैयद अहमद खां है या फिर राजा राम मोहन राय? तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन है ना, सम्राट हर्षवर्धन, इन्होंने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। वो कौन कौन कहाँ पर किए थे? कन्नौज व प्रयाग में, प्रयाग व थानेश्वर में, थानेश्वर व बल्लभी में या फिर बल्लभी व प्रयागराज में? तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयाग व थानेश्वर में। कहाँ पर? प्रयाग व थानेश्वर में सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग व थानेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका
नाटकों के रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन, हर्षवर्धन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या फिर पालों ने? एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। चलिए आगे देखते हैं, पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का जो किताब है इसको किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय को। तो पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का किताब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए फेमस है वह थे? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? बताइए कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए फेमस थे वह कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक नहीं, भारत के नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए फेमस थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी या फिर 40 दल का गठन किया? वेरी इंपॉर्टेंट, 40 दल का गठन किसने किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया? बताइए 40 दल का गठन किसने किया था? 40 दल के गठन की बात करें तो इसको इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज है वो कौन सा है? चावल है, गेहूं व जौ है, ज्वार है या फिर बाजरा है? मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं व फिर जौ। गेहूं व जौ मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। अच्छा, किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ओके, और कहाँ पर किया था? पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या इनमें से कोई नहीं? तो 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? 1932 में कौन सा सम्मेलन हुआ था? गोलमेज सम्मेलन पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा या फिर चौथा? तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। कौन सा हुआ था? तीसरा हुआ था, ठीक है। 1930, 1931 और 1932, ठीक है, 1932। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या फिर शशांक? तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था इसको? तो हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री है जो भारत आया था? विलियम हॉकिंस थे, टॉमस रो, एंटोनियो मार्सेन या फिर पीटर मुंडी? बताइए कौन थे जो शाहजहां के काल में भारत आया था? कौन यूरोपीय यात्री था जो शाहजहां के काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटर मुंडी। कौन? पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत आया था, ये एक यूरोपीय यात्री था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता से धन और आशीर्वाद से की थी? गुरु हरगोबिंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने या फिर गुरु तेग बहादुर ने? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस सिख गुरु ने
विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? रोजी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। बताइए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या फिर बिंबा? बताइए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। कौन सी महिला थी? पहली महिला, फर्स्ट लेडी थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है गुप्त संवत का प्रारंभ करने का श्रेय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए दोस्तों। और आपको ये सेशन कैसा लगा, इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और डेली लगातार कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। तो आज हमने 30 डिस्कस किया, कल कोशिश करूँगी 50 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, अपने दोस्तों को, प्यास पड़ोसी जो भी हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जितनी ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा होगी ना, दबा के प्रैक्टिस सेट करो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। क्योंकि एग्जाम यूपीपी का एग्जाम 17-18 को है, समय बहुत कम है। एसएससी जीडी का भी एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम के लिए है, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कीजिए जहाँ से आते हैं, रामबाण क्लास है, तो प्लीज़ आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।